बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ले चैटेलियर प्रिंसिपल को स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तवाज़ुन आ जाता है, तो उस वक़्त रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं, यानी मज़ीद प्रोडक्ट बनना बंद हो जाती है। तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हम कैसे प्रोडक्ट की यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को करवाने का बेसिक मकसद यही होता है, चाहे हम इंडस्ट्रियल स्केल पे करवा रहे हैं या लेबॉर्ट्री के अंदर करवा रहे हैं, मकसद होता है हमने प्रोडक्ट उससे बनानी होती है। तो प्रोडक्ट की यील्ड को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, ये हमें ले चैटेलियर प्रिंसिपल की मदद से पता चलता है। तो हमने दो चीज़ों के इफ़ेक्ट पढ़ लिए थे कि कंसंट्रेशंस कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, अगर हम इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कंसंट्रेशंस को चेंज करते हैं तो किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है, और कैटालिस्ट का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। इकट्ठा डिस्कस करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को, और सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की यील्ड को इंक्रीज़ किया जा सकता है टेम्परेचर को चेंज करके। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को, और टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, आपने ख़ुद भी थोड़ा सोचना है, ख़ुद भी अपना जहन लड़ाना है कि अगर हम प्रेशर को या वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो किस तरह से रिएक्शन मूव करेगा, इक्विलिब्रियम किस तरफ जो है वो शिफ्ट करेगा। कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो प्रेशर और वॉल्यूम को इकट्ठा हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपने बॉयल्स लॉ को जहन में रखना है। बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इस लॉ को आपने जहन में रखना है, पढ़ा हुआ है, बस इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, कि वॉल्यूम जो होता है वो गैस का प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सेकंड बात, जो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होता है ये उन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है जो गैसियस फेज में होते हैं। जो किस फेज में होते हैं? गैसियस फेज में। जो रिएक्शन गैसियस फेज में होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट होता है अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद। और दूसरा, वो रिएक्शन जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स के साथ, यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे और रिएक्टेंट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होने चाहिए, तो फिर प्रेशर या वॉल्यूम के इफेक्ट को जो हम है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो जो रिएक्शन है वो किस फेज में होना चाहिए? गैसियस फेज में। रिएक्शन प्रोसीड्स विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होने चाहिए। ये क्यों ऐसा होगा, ये भी जब हम एग्जांपल की मदद से इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। लेट अस सपोज, जो हमने लास्ट वीडियो में रिएक्शन लिखा था उसी को लिख लेते हैं। हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए नाइट्रोजन गैसियस फेज में ये रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसियस फेज में। रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैटलिस्ट वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है, खैर कंडीशन में नहीं लिख रहा यहाँ पे। तो इससे बनता है अमोनिया गैसियस फेज में। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो चेंज होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है। एक तो ये रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है, दूसरा प्रोसीड विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहे हैं। रिएक्टेंट वाली अगर हम साइड देखें तो इस साइड पे टोटल 4 मोल्स है, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, टोटल 4 मोल्स है रिएक्टेंट वाली साइड पे। और प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने मोल हैं? 2 मोल्स। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर इस रिएक्शन के दौरान हम प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी आइदर टूवर्ड्स फॉरवर्ड और रिवर्स। उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। अब इस रिएक्शन के दौरान
प्रेशर का मैं आपको बताऊंगा, वॉल्यूम का आप खुद समझ जाएंगे। जो प्रेशर का होगा वॉल्यूम का उसके ऑपोजिट होगा, क्योंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो वॉल्यूम का जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाएगा। इस रिएक्शन के दौरान अगर हम पहला केस स्टडी करते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, अब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो सिस्टम का एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। ज़ाहिरी बात है सिस्टम ने दोबारा से एक्विलिब्रियम को अटेन करना है, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में ये बात कर चुके हैं, जो एक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है वो सबसे स्टेबल पोजीशन होती है। तो जैसे ही हम प्रेशर को चेंज करेंगे ये सिस्टम मूव करना शुरू कर देगा, एक्विलिब्रियम शिफ्ट करना शुरू कर देगा, ताकि दोबारा से अपने जो एक्विलिब्रियम है उसको अटेन किया जा सके। यानी जो प्रेशर हमने बढ़ाया है इसके इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। अब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, उस प्रेशर को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके। अब प्रेशर कैसे रिड्यूस होगा, देखो इस साइड पर टोटल 4 मोल्स हैं, इस साइड पे टोटल 2 मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स इस साइड पे कम है, इस साइड पे ज़्यादा है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस साइड पे ज़्यादा है ये हमें एवोगैड्रोस नंबर की मदद से इजीली पता चल जाएगा। 1 मोल में टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 10⁻23। ये हमें एवोगैड्रोस नंबर की मदद से पता चलता है। तो इस साइड पे टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इस साइड को 2 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इस साइड पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, इस साइड पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम ये कोशिश करेगा अपने प्रेशर को रिड्यूस करने की, प्रेशर जो हमने बढ़ाया है उसको रिड्यूस करने की, ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके। तो सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, या ऐसे कह लो सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्योंकि इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है तो जितने पार्टिकल्स कम होंगे उतना वो प्रेशर भी कम डालेंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं ऐसे रिएक्शन के ऊपर, ऐसे रिएक्शन के दौरान एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जिस रिएक्शन में जो रिएक्शन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स के साथ प्रोसीड कर रहा हो, तो हमेशा सिस्टम उस तरफ मूव करता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे, सिस्टम ने अपने प्रेशर को कम करना है। अब प्रेशर कब कम होगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इसका मतलब इस साइड पे पार्टिकल कम है। जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम ने अपने प्रेशर को मेंटेन करना है, दोबारा उसे रिड्यूस करना है, तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी एक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ताकि अपने प्रेशर को मेंटेन किया जा सके और दोबारा से एक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है, वो रिवर्स डायरेक्शन भी हो सकती है। सेकंड केस क्या बनता है हमारे पास, सेकंड केस बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, अब प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब है सिस्टम कोशिश करेगा कि अपने प्रेशर को दोबारा से इंक्रीज किया जाए और एक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन किया जाए। तो प्रेशर को जो इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, सिस्टम उस तरफ मूव करे जिस तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है। पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर बात है प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर सिस्टम क्या करेगा, फिर सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। जब हम प्रेशर कम करते हैं तो सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। इस रिएक्शन के केस में प्रेशर को कम करने से सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके। अब वॉल्यूम का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। हमने बात की कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर सिस्टम उस तरफ मूव करता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो वॉल्यूम का इसके ऑपोजिट कर दो, बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। इसका भी ऑपोजिट कर दो, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इसमें आगे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, और बाय, यहाँ पे इंक्रीजिंग था अब यहाँ पे डिक्रीजिंग कर देते हैं, बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। प्रेशर को बढ़ा दो
या वॉल्यूम को कम कर दो सेम इफेक्ट होगा। इसलिए मैंने सिर्फ आपको प्रेशर का समझाया, वॉल्यूम का आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं और बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो इसलिए दोनों को साथ साथ स्टडी करते हैं कि अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो ज़ाहिर बात है प्रेशर चेंज होगा, या प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और दोनों का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने एक चीज़ को डिस्कस करना है, प्रेशर को डिस्कस कर लो, वॉल्यूम का आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, हम यहाँ पे अब इसको सम अप करते हैं। हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, by increasing pressure system will move, by increasing pressure system या equilibrium will be shifted, system will move towards lesser number of moles, जिस भी साइड पे, चाहे वो प्रोडक्ट वाली साइड पे हो या रिएक्टेंट वाली साइड पे हो, जिस भी साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे सिस्टम उस तरफ मूव कर जाएगा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। दूसरा केस बाय डिक्रीजिंग प्रेशर सिस्टम विल मूव टूवर्ड्स किस तरफ मूव करेगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे जो एक्विलिब्रियम होगा वो उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो, फॉर एग्जांपल PCl5 की डिसोसिएशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन गैसियस फेज में, इससे PCl3 बनता है और इससे बनता है Cl2। अब इस रिएक्शन में देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखें तो रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 मोल है, प्रोडक्ट वाली साइड पे टोटल 2 मोल है। इसका मतलब है इस रिएक्शन में एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ मोल है तो सिस्टम रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, एक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और अगर हम प्रेशर को कम करते हैं, प्रेशर को कम करने से सिस्टम किस तरफ मूव करेगा, एक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स फॉरवर्ड। तो आपने इस बात को जहन में रखना है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आपके सामने लिखा हो जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स के साथ हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, जब दोनों साइड पे पार्टिकल्स ही इक्वल होंगे तो फिर प्रेशर को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस साइड पे पार्टिकल्स अगर 4 मोल्स होंगे, इस साइड पे भी 4 मोल्स होंगे, तो प्रेशर को कम या ज़्यादा करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हैं। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे या नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो ये 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। प्रेशर को आपने समझ लेना है, वॉल्यूम का खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करते हैं एट एक्विलिब्रियम तो केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इफेक्ट होता है। यानी एक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होती है आइदर फॉरवर्ड और रिवर्स, आइदर फॉरवर्ड और रिवर्स डिपेंड करता है कि किस तरह से सिचुएशन चेंज की है, प्रेशर हमने चेंज किया है और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किस साइड पे कम या ज़्यादा है। तो एक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है सिर्फ वो शिफ्ट करती है जब हम प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते हैं। केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, जो केसी है वो इस केस में भी कांस्टेंट रहता है। कंसंट्रेशन की चेंज के केस में भी हमने यही पढ़ा था कि जो केसी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। और कैटालिस्ट का इफेक्ट हमने ये पढ़ा था कि कैटालिस्ट ना तो केसी को इफेक्ट करता है ना ही एक्विलिब्रियम की पोजीशन को इफेक्ट करता है। कैटालिस्ट सिर्फ रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, इसको मैं एंड पे सम अप भी कर दूंगा, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। चलिए अब हम ज़रा जो प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज है उसके क्वांटिटेटिव इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वो हमें पता चलेगा जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी एक्सप्रेशन को लिख के एट एक्विलिब्रियम, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि क्वांटिटीज़ में किस तरह से चेंज आता है जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं। तो 2 रिएक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, एक ये वाला रिएक्शन SO3 की फॉर्मेशन के लिए और एक PCl5 की डिसोसिएशन का रिएक्शन है।
तो दोनों के लिए हम क्वांटिटेटिव इफेक्ट को डिस्कस करते हैं कि जब हम वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो क्वांटिटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें केसी की एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। तरीका मैंने पहले आपको बताया हुआ है, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इससे पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर या सेकंड वीडियो के अंदर हमने मेथड को डिस्कस किया हुआ है कि केसी की एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि एट टाइम 0 यानी जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, सपोज जो SO2 है इसकी कंसंट्रेशन है A मोल, ठीक है, और जो O2 है इसकी कंसंट्रेशन है B मोल, कुछ भी हो सकता है, A मोल और B मोल हमने सपोज कर लिया। और जो SO3 है अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़ाहिर बात है 0 मोल होगी। एट टाइम T यानी एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद इसके भी कुछ मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके भी कुछ मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वो हमें बैलेंस्ड, उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं कि एक्स मोल्स जो है ए में से एक्स मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, बी में से एक्स मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बताती है कि ऑक्सीजन का अगर 1 मोल यूज़ होगा तो SO2 के 2 मोल यूज़ होंगे। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के अगर B में से X मोल इधर जाएंगे प्रोडक्ट वाली साइड पे तो SO2 के A में से 2X जाएंगे, क्योंकि इसका 1 मोल जा रहा है तो इसके 2 मोल जा रहे हैं। ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। तो अगर इसके X मोल प्रोडक्ट वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसके मुकाबले में इसके 2X मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो एक्विलिब्रियम आने के बाद जो SO2 है इसके मोल रह जाएंगे A-2X और इसके मोल रह जाएंगे B-X, यानी इसका 1 मोल प्रोडक्ट वाली साइड पे चला गया और इसके A में से 2X मोल प्रोडक्ट वाली साइड पे चले गए। अगर इसके X मोल जा रहे हैं तो इसके 2X मोल जाएंगे, ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। और इसके 2X मोल बन जाएंगे। कितने मोल बनने चाहिए इसके 2, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि इसके 2X मोल यहाँ पे बनेंगे। तो ये एट एक्विलिब्रियम ये सिचुएशन होगी। अब इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, कंसंट्रेशन आपको पता है क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम, ठीक है, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये मोल्स है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो ये कंसंट्रेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम केसी की एक्सप्रेशन लिखते हैं। केसी इस रिएक्शन के लिए होगा, ऊपर आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन SO3, इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा SO2, इसकी कंसंट्रेशन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और O2 इसकी कंसंट्रेशन। अब इसको लिख लो, ये जो कंसंट्रेशन है एक्विलिब्रियम के ऊपर यहाँ पे पुट कर दो। SO3 की कितनी कंसंट्रेशन है 2X/V, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओवर SO2 की कितनी कंसंट्रेशन है A-2X/V, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और O2 की क्या कंसंट्रेशन है B-X/V। अब यहाँ पे वॉल्यूम देख लो, ये वॉल्यूम स्क्वायर से ये वॉल्यूम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला वॉल्यूम स्क्वायर से वॉल्यूम स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये बन जाएगी एक्सप्रेशन हमारे पास Kc = 2x, और ये वॉल्यूम जो एक बचा है ये 2x के साथ चला जाएगा, 2x × V ओवर यहाँ पे बच जाए 2x का स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर होगा। नीचे क्या बच जाएगा A-2x इसका स्क्वायर, A-2x इसका स्क्वायर और B-X। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचेगी। जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे, पहले तो कंसंट्रेशंस को समझ लो। ये जो X कंसंट्रेशन है ये किसकी है, ये प्रोडक्ट की है। ये जो X कंसंट्रेशन ये किसकी है, ये प्रोडक्ट की है। A-2X किसकी कंसंट्रेशन है, इस रिएक्टेंट की। B-X किसकी कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की। ये एट एक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशंस हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके ध्यान में रखना है कि जो ये वाली X कंसंट्रेशन है ये प्रोडक्ट की है, और जो नीचे वाली कंसंट्रेशन है ये दोनों रिएक्टेंट्स की हैं, आपके सामने लिखी हुई है। आप यहाँ से देख लो किस रिएक्टेंट की कौन सी कंसंट्रेशन है एट एक्विलिब्रियम। अब ये क्वेश्चन हमें ये बताती है कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम को अगर हम बढ़ाते हैं तो X मस्ट बी डिक्रीज।
x को कम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा x कम होगा तभी तो एक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, एक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन होगा। या इसको ऐसे कह लो कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है तो साथ ये वाली टर्म्स भी बढ़नी चाहिए, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी बढ़नी चाहिए। ये बढ़ेगा तो जो Kc होगा वो कांस्टेंट रहेगा। किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, एक ही मतलब है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको कम होना चाहिए, x को, यानी x की कंसंट्रेशन को कम होना चाहिए ताकि एक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन हो सके। या वॉल्यूम बढ़ेगा तो इन कंसंट्रेशंस को बढ़ना चाहिए ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम अटेन हो सके। तो वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते हैं इस रिएक्शन के दौरान, इसको कम होना चाहिए। इसके कम होने के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो तभी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। या दूसरे तरीके से समझ लो, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो इनको बढ़ना चाहिए, यानी वॉल्यूम के बढ़ाने से इनकी कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए। तो जब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे इनकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब एक ही बनता है, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो इसको कम होना चाहिए, या ऐसे समझ लो अगर वॉल्यूम बढ़ता है इन दोनों को बढ़ना चाहिए या इनको बढ़ना चाहिए, नीचे वाली कंसंट्रेशंस को। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं इसको कम होना चाहिए, इनको बढ़ना चाहिए। तो एक ही तरीका है कि रिएक्शन या एक्विलिब्रियम जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो, वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम बढ़ाने से जो रिएक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? वो रिवर्स डायरेक्शन में, एक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। वॉल्यूम बढ़ाने से एक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब प्रेशर को कम करने से, वॉल्यूम को बढ़ाना और प्रेशर को कम करना एक ही मतलब है। तो प्रेशर को कम करने से जो रिएक्शन होगा या एक्विलिब्रियम होगा वो किस तरफ शिफ्ट होगा? अभी हमने पढ़ा कि अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो एक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स किस साइड पे ज़्यादा है? इस साइड पे टोटल 3 मोल है, इस साइड पे टोटल 2 मोल है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? रिवर्स डायरेक्शन में। एक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए ताकि दोबारा से एक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सके। तो इसका मतलब है कि ऐसे रिएक्शन के दौरान अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो इसको कम होना चाहिए, या वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इनको बढ़ना चाहिए। मतलब एक ही है, वॉल्यूम के बढ़ाने से ये रिएक्शन जो होगा इसका जो एक्विलिब्रियम होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। प्रेशर के लिहाज से भी मैंने बता दिया और वॉल्यूम के लिहाज से भी आपको बता दिया। अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं। PCl5, इसकी डिसोसिएशन PCl3 बनता है और Cl2 बनता है। अगेन एट टाइम 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसके A मोल है, इसके भी 0 मोल है और इस क्लोरीन के भी 0 मोल है। एट टाइम T, यानी जब एक्विलिब्रियम अटेन हो गया टाइम T, इसके A में से X मोल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, ये हो गए A माइनस X मोल एट एक्विलिब्रियम। इसके भी X मोल बन गए, इसके भी X मोल बन गए। कंसंट्रेशंस में इनको चेंज करना है तो कंसंट्रेशन में चेंज करने के वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दो। अब Kc की एक्सप्रेशन लिखो। Kc की एक्सप्रेशन मैं इस तरह से नहीं लिख रहा, सिर्फ ये वैल्यूज़ पुट करूँगा। ऊपर आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है x/v, और दूसरी जो है ये भी क्या है, इसकी कंसंट्रेशन x/v, और नीचे आएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है A माइनस x/v। तो ये 1v से 1v कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, x इंटू x का स्क्वायर, ये वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये हो जाएगा A माइनस x इंटू v। ये हमारे पास Kc की इक्वेशन बन जाएगी इस रिएक्शन के लिए। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो x को भी बढ़ना चाहिए, इस x को भी बढ़ना चाहिए ताकि Kc कांस्टेंट रहे, ये वैल्यू कांस्टेंट रहे। x के बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने का क्या तरीका है? जो एक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या इसको ऐसे समझ लो कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो A माइनस एक्स को डिक्रीज होना चाहिए, A माइनस एक्स को डिक्रीज, इसको बढ़ाओ तो ये डिक्रीज होना चाहिए। इसके डिक्रीज होने का मतलब है
कि इनकी कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ होना चाहिए एट एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो इसको डिक्रीज़ होना चाहिए। और इसके डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, एक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, एक ही तरीका है, एक ही बात है। वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ाते हैं अगर हम, तो इसको बढ़ना चाहिए और इसको कम होना चाहिए। ये कैसे बढ़ेगा, ये कैसे कम होगा, जब एक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के दौरान अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में, ये एक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड में। अब इसके उलट कर लो, अगर वॉल्यूम को कम करते हैं, अगर हम वॉल्यूम को कम करते हैं तो इसको कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम करते हैं तो इसको कम होना चाहिए। वॉल्यूम को अगर हम कम करते हैं तो x को भी कम होना चाहिए ताकि Kc कांस्टेंट रहे। या अगर हम वॉल्यूम को कम करते हैं तो a माइनस एक्स को बढ़ना चाहिए, a माइनस एक्स को अगर इसको कम करते हैं तो ये बढ़ना चाहिए। अब इसके बढ़ने का या इसके कम होने का क्या मतलब है, x जो है वो किसकी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की। तो इसके कम होने का मतलब है जो एक्विलिब्रियम होगा वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में। यानी इस रिएक्शन के दौरान अगर हम वॉल्यूम को कम करते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब इसी को इन टर्म ऑफ प्रेशर देख लो, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब है अगर हम प्रेशर को कम करते हैं, तो प्रेशर को कम करने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स किस साइड पे ज़्यादा है, फॉरवर्ड साइड पे, यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं या प्रेशर को कम करते हैं तो जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। या अगर हम प्रेशर को सेकंड केस इधर लिखा हुआ है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं और वॉल्यूम इसका मतलब कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, प्रोडक्ट वाली साइड पे। इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ वॉल्यूम को लेके समझ लेना है, प्रेशर का आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके जहन में ये चीज़ फिट हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है पहले, इसीलिए मैंने आपको वॉल्यूम का समझाया। वॉल्यूम का समझ आ गया तो प्रेशर का आपने वो 2 लाइनें याद रखनी है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। ये जस्ट मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ प्रेशर का बताया है कि वॉल्यूम को बढ़ा दो या प्रेशर को कम कर दो, इसका मतलब एक ही होता है। तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन है उसका हम क्वांटिटेटिव इफेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम केसी की ये क्वेश्चन लिख लें, ये वाली केसी की एक्सप्रेशन लिख लें, तो इसकी मदद से क्वांटिटेटिव इफेक्ट को हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखो, अगर दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते, सपोज दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते, इस साइड पे भी 2 मोल होते, इस साइड पे भी 2 मोल होते, तो वॉल्यूम वाली टर्म्स कैंसिल हो जानी थी। ना वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आना था ना डिनोमिनेटर में आना था। जब वॉल्यूम आना नहीं था केसी के एक्सप्रेशन के अंदर, तो वॉल्यूम या प्रेशर के चेंज होने का कोई इफेक्ट भी नहीं होना था। तो एक और बात इसमें लास्ट, कि जब रेक्टेंट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा नोमिनेटर में आएगा, जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा नोमिनेटर में आएगा जब रेक्टेंट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। जब प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। और जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो फिर तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, फिर तो वॉल्यूम या प्रेशर को चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है एक्विलिब्रियम के ऊपर, एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं, डिटेल से मैंने आपको समझा दिया। इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ वॉल्यूम को लेके समझना है इस चीज़ को, प्रेशर का आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी कि कंसेप्ट क्या है। एक चीज़ को आपने समझ लेना है, प्रेशर को समझ लो या वॉल्यूम को समझ लो, दूसरी चीज़ खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएगी। पहले ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन 2-3-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से अफेक्ट करते हैं एक्विलिब्रियम की पोजीशन को। केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर इफेक्ट होता है, इस बात को ज़हन में रखना है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।